Good morning, students and parents. Today we will start a new chapter more on MS Windows 7. Microsoft Windows 7. Microsoft Windows का नया वर्जन है Windows 7. So आज हम इस चैप्टर में को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे. So come to the introduction, children. अभी तक आपने MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रीवियस क्लासेस में कंट्रोल कैसे करना है कुछ एक्टिविटी देखी होंगी, पढ़ी होंगी. एंड इस MS विंडोज आपको पता है ना दैट इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट हैज़ मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड वर्जन्स such as Windows 95, MS Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 and MS Windows 8. ये सारे फ्लेवर यानी कि वर्जन विंडोज के अलग अलग वर्जन्स हैं. 95, MS विंडोज 2005, XP जो बहुत ज़्यादा यूज में थी, और उसके बाद में विंडोज 7 और अब तो विंडोज 8 भी अवेलेबल है. सो वी विल डिस्कस विंडोज 7. Windows 7 is one of the most popularly used operating system and developed by Microsoft for use in general purpose computer system, that is personal computers. जो Windows 7 है उसे Microsoft ने डेवलप किया है एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम के लिए है, जैसे कि PC जो कंप्यूटर आप अपने घरों में यूज़ करते हैं बेसिकली उसमें Windows 7 यूज़ होती है. इट इज़ यूज बोथ एट होम एंड फॉर बिजनेस पर्पज. अब घरों में तो आप यूज़ करते ही हैं, उसके साथ में बिजनेस पर्पज में भी इसका यूज़ होता है. सो इट प्रोवाइड्स यू विद ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अच्छा, ये क्या होता है? अब GUI ये नया वर्ड आ गया. सो इट यूजेस पिक्चर्स, आइकन. पिक्चर अब किस फॉर्म में होंगे? पिक्चर आइकन्स एंड बटन्स की फॉर्म में फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए. जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो डेस्कटॉप पे बहुत सारे अलग अलग आइकन आते हैं और किसी भी आइकन को खोलने पे अलग अलग टास्क परफॉर्म होता है. सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स. इसलिए आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप पिक्चर पे क्लिक करिए एंड जो रिलेटेड टास्क होगा वो परफॉर्म होगा. So you can perform functions like creating, renaming, copying and deleting files and folder just by using a माउस. किसी भी पिक्चर या आइकन को माउस से क्लिक करने पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और ये जो परफॉर्म करने का ऑपरेशनल तरीका है दिस इज कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब कि कुछ भी कमांड नहीं लिखना है, सिर्फ हमें माउस से क्लिक करना है और काम हो जाएगा. नेक्स्ट, come to the features of Windows 7. Windows 7 has a very attractive look with a colorful theme. आपने देखा ही होगा Windows 7 में कितने बढ़िया बढ़िया themes आती हैं, colorful, and comes with many features, improved games and faster speed. और इसमें इसके साथ में ही बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं. जो भी प्रोग्राम्स हैं जो पहले की विंडोज़ में चलते थे वो अब इस विंडो में बहुत अच्छे चलते हैं एंड इट हैज़ फास्टर स्पीड आल्सो. इसमें जो स्पीड है वो भी आपकी बहुत ही फास्ट हो गई है. Now, among the new features available in Windows 7, there are new technologies that run in the background, making your computer more efficient and reliable. अच्छा, अब ये जो नए फीचर आए हैं विंडोज 7 में, इसके साथ में एक नई टेक्नोलॉजी आई है. उस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके बहुत सारे जो टास्क हैं जिनमें आपको डायरेक्टली माउस से कुछ नहीं करना है, जैसे कि कोई फाइल आप कॉपी करना चाहते हैं और साथ में गेम खेलना चाहते हैं, तो जो कॉपी करने वाला काम है वो आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आप एफिशिएंटली गेम भी खेल सकते हैं. सो इट इज़ मोर एफिशिएंट and reliable. Now it has security tools also that used to keep your computer more secure. अब Windows 7 में सिक्योरिटी टूल्स भी हैं जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर पिछली विंडोज़ की अपेक्षा और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, जैसे कि फायरवॉल, विंडोज सिक्योरिटी फीचर. बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिससे आपके सिस्टम में अननेसेसरी डेटा नहीं आने पाता है.
Next, next is your the control panel in Windows 7 allows you change display settings. अब आपकी विंडोज 7 में एक कंट्रोल पैनल होता है जिससे आप अपनी डिस्प्ले सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में क्या क्या है, आपके डिस्प्ले में डेस्कटॉप में आइकन्स कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, माउस की स्पीड क्या होगी, और कौन सा बैकग्राउंड है, स्क्रीन सेवर लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं आप यूजिंग द कंट्रोल पैनल। नाउ ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड चेंज डेट एंड टाइम। इसके साथ साथ ऐड और रिमूव प्रोग्राम भी है। इसके ऐड और रिमूव प्रोग्राम से क्या करते हैं आप कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपका यूज में नहीं है, आप उसे हटाना चाहते हैं, सो यू कैन अनइंस्टॉल फ्रॉम कंट्रोल पैनल। डेट एंड टाइम, यू कैन सेट and change date and time. It also helps to manage different resources and functioning of the computer system. इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के बाकी रिसोर्सेज को भी देख सकते हैं और उनकी फंक्शनिंग भी जान सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या है, और उनको चेंज भी कर सकते हैं। The most common edition of the Windows 7 operating systems are Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional and Windows 7 Ultimate. अब अभी तक तो हमने देखा कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग वर्जन थे, लेकिन अब विंडोज 7 में भी अलग अलग वर्जन है, जैसे कि विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल एंड विंडोज 7 अल्टीमेट। So when you start Windows 7, its desktop appears on the screen. It has many icons on it. जैसे ही आपका विंडोज सिस्टम स्टार्ट होता है तो जो डेस्कटॉप अपीयर होता है स्क्रीन में, उसमें बहुत सारे आइकन्स आते हैं। दीज आइकन्स आर यूज फॉर ऑपरेटिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर्स। और इन आइकन्स के थ्रू हम डिफरेंट फाइल्स, प्रोग्राम, फोल्डर को यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। So in the let's discuss files and folders. Suppose you are drawing a picture in Paint and trying and or typing a letter in MS Word. सपोज करिए कि आप कोई पिक्चर पेंट में ड्रॉ कर रहे हैं या फिर MS वर्ड में कोई लेटर टाइप कर रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क व्हाट डू यू डू? जब ये दोनों काम फिनिश हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? यू सिंपली सेव इट ऑन योर डिस्क विद अ नेम। आप इसे किसी नेम के साथ में सेव करेंगे अपने हार्ड डिस्क में। So the area on the disk that contains some information and is saved with the name is known as a file. अब वो एरिया जहाँ पर ये हमारा डिस्क में सेव होता है कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में और किसी नाम के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं? फाइल। So in other words we can say that a file is a collection of data stored on some storage device such as hard disk. बेसिकली सिंपल वर्ड्स में फाइल क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि किसी स्टोरेज डिवाइस में जैसे कि हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। नाउ फोल्डर, अ फोल्डर इज अ प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर्ड। फोल्डर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कई फाइल स्टोर होती हैं। इन अदर वर्ड्स द फाइल्स आर कंटेन्ड इन ए फोल्डर। सिंपल वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइल हैं वो कहाँ पर रहती हैं? फोल्डर में। अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल्स स्टोर्ड ऑन इट। किसी भी फोल्डर के अंदर एक या एक से ज़्यादा फाइल हो सकती हैं। अ फोल्डर में ऑल्सो कंटेन और स्टोर डिफरेंट फोल्डर्स विथ फाइल्स इन देम। अब किसी फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं जिनमें और भी डिफरेंट फाइल स्टोर हो सकती हैं। सो इट मीन्स देयर मे बी बोथ फाइल्स एंड फोल्डर्स इनसाइड ए फोल्डर। मतलब किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है और फाइल भी हो सकती है, जैसे पिक्चर फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर। ठीक है। सो अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। अगर कोई फोल्डर किसी फोल्डर के अंदर है तो वो उसे क्या कहते हैं? सब फोल्डर। एंड ईच फाइल इन ए फोल्डर हैज ए नेम दैट इज यूनिक। और किसी भी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल होती हैं उनका एक यूनिक नेम होता है, मतलब सेम नेम की फाइल्स नहीं होती हैं। क्रिएटिंग ए फोल्डर। अब
To create a new folder on your desktop, follow the given. These are the steps to create a file or folder. सबसे पहला steps, move the mouse pointer away from icon on desktop and right click the mouse. अब जो माउस है उसको हम डेस्कटॉप में किसी भी आइकन से दूर ले जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, मीन्स डेस्कटॉप में कहीं पे भी जहाँ पे कोई आइकन ना हो। जैसे ही हमने राइट क्लिक किया, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स। ये देखिए, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो गया। नेक्स्ट, क्लिक द न्यू ऑप्शन, अ न्यू सब मेन्यू अपीयर्स। जैसे ही हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, इट इज नॉट विजिबल बट यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। तो एक नया सब फोल्डर, ये आपका नया सब फोल्डर है, ठीक है, ये नया सब फोल्डर है। नेक्स्ट, type the folder option, click the folder option and you get a new folder on the desktop. जैसे ही आप folder option पे click करते हैं, click the third step folder option, तो आपका एक folder desktop पर create हो जाता है। अब क्या करना है, टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज यू वांट। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर। जो भी हमें नेम देना है उस फोल्डर को वो नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फोल्डर, यहाँ न्यू फोल्डर नाम से देखिए, ये आपका, ये देखिए आपका ये न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ और यहाँ पे आप ये जो है ये आपका फर्स्ट फोल्डर नाम हमने दिया। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ फाइल। Now file can be created in any program in Windows. अब विंडो के किसी भी प्रोग्राम में हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट यू नो हाउ टू क्रिएट अ फाइल। You have created your files in MS Word and Paint in previous classes. आपने अपनी पिछली क्लासेस में MS Word और Paint में फाइल क्रिएट करी है। So when you save your work by giving a name, a file is created. After completing a task, जब आपका कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आप एक नेम देते हो, ठीक, तो वो उस नेम से ही फाइल क्रिएट हो जाती है। सपोज आपने एक पिक्चर ड्रॉ करी, होम की पिक्चर ड्रॉ करी, आपने उसे नेम दे दिया पेंट में सेव करने के लिए होम, तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई होम नेम से। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर। So you have learned how to create a file or folder. Now it's come to open a file or folder. When you have to open a file or a folder, simply move the mouse pointer to the required file or folder and double click on it. आपको क्या करना है, जिस भी फाइल और फोल्डर को ओपन करना है, आप अपने माउस पॉइंटर को उस फाइल फोल्डर के ऊपर ले जाइए और उसके ऊपर डबल क्लिक करिए। So it opens its content and its content can be viewed. अब ये ओपन हो जाएगा, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो दिख जाएगा। ना प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब में क्या है आपका कि स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड नेम इट माय फैमिली। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, उसका नाम माय फैमिली रखना है। उसके बाद में MS वर्ड ओपन करना है स्टेप 2 में एंड टाइप योर नेम, पेरेंट नेम, गार्जियन नेम, होम, और ये सारी डिटेल आपको टाइप करनी है स्टेप 2 की। स्टेप 3 में क्या करना है, क्लोज द MS वर्ड। अच्छा, जो आपने स्टेप 2 में किया है उसको सेव भी करना है। कहाँ सेव करना है, विद द नेम माई एड्रेस एंड इन द फोल्डर माई फैमिली। जो माई फैमिली आपने फोल्डर क्रिएट किया है डेस्कटॉप में उसी के अंदर सेव करना है माई एड्रेस नेम से, ठीक। स्टेप 3 में क्लोज करना है MS वर्ड को। स्टेप 4 में आपको माई फैमिली पे डबल क्लिक करना है जो फोल्डर है आपका डेस्कटॉप पे। एंड स्टेप 5 में माई एड्रेस नाम की जो आपकी फाइल है उस पर डबल क्लिक करना है। सो चिल्ड्रन, if you have computer or laptop in your home, just do all these steps in your computer. नेक्स्ट टॉपिक इज रीनेमिंग अ फाइल और ए फोल्डर। अब रीनेमिंग का मतलब है कि जैसे अभी आपने एक फोल्डर क्रिएट किया माई फैमिली, अब उसको आपको माई फैमिली से चेंज करके आपको और फैमिली रखना है उसका नाम,
तो इसे हम बोलते हैं रीनेमिंग, मतलब कि नेम चेंज करना। सो रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। जो फाइल और फोल्डर हमारा बन चुका है उसका नेम चेंज करना इज कॉल्ड रीनेमिंग। स्टेप्स क्या हैं देखिए रीनेमिंग के लिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू हैव टू बी रीनेम। फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिसको रीनेम करना है। उसके बाद स्टेप 2, राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। जब आप राइट क्लिक करेंगे आपको ये आपको ओपन होकर मिल जाएगी एक विंडो, और इस विंडो में आपको रीनेम का ऑप्शन, ये रहा आपका रीनेम का ऑप्शन नीचे से लास्ट सेकेंड, इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड देन टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू योर फाइल और फोल्डर। उसके बाद में आपको अपने फाइल और फोल्डर का जो नया नाम देना है वो नाम आप टाइप कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज selecting multiple files or folders. So we can select multiple files or folder by two ways. दो तरीके से हम फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, adjacent और नॉन adjacent. फर्स्ट वन, सेलेक्टिंग adjacent फाइल और फोल्डर्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारी आगे पीछे या अगल बगल में ऊपर नीचे हो या अगर राइट और लेफ्ट में फाइल हो वो हमारी एडजेसेंट फाइल होती है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सो टू सेलेक्ट एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, क्लिक क्लिक फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। जिस फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है पहले उस पर क्लिक करेंगे, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की। अब हम शिफ्ट की को होल्ड करेंगे एंड क्लिक ऑन द लास्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद में हमें जिस फाइल और फोल्डर तक सेलेक्ट करना है, सपोज हमने फर्स्ट फाइल को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें नीचे फिफ्थ फाइल तक सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट फाइल को सेलेक्ट किया, फिर हमने शिफ्ट की को होल्ड किया और हमने फिफ्थ फाइल को माउस से सेलेक्ट किया। तो बीच में जितनी भी फाइल्स होंगी, ऑल द एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स गेट सेलेक्टेड। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स। नॉन एडजेसेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। जो फर्स्ट या फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करना है पहले हम उस पर क्लिक करेंगे माउस से, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की। अब उसके बाद में हम कंट्रोल की को होल्ड करेंगे, मीन्स प्रेस करेंगे एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड। कंट्रोल की हमारी प्रेस रहेगी और हम माउस से हर एक फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करते जाएंगे जिस चीज को हमें सिलेक्ट करना है। सो ऑल द नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स गेट सिलेक्टेड दिस वे। इस तरीके से जो भी हमारी नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।